ओम नमो सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाम्नं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ॐ अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी देव रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की चर्चा इस 10 लक्षण महापर्व के प्रसंग में हम कर रहे हैं। पहले अध्याय का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र 2 प्रकार से वर्णित किए गए हैं, लेकिन इन तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। अकेला सम्यक दर्शन नहीं, अकेला सम्यक ज्ञान नहीं, अकेला सम्यक चारित्र भी नहीं। फिर प्रश्न उठा कि सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, तो उत्तर आया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व, उसका जो प्रयोजन, उसका भाव भासना पूर्वक किया गया श्रद्धान ही सम्यक दर्शन कहलाता है। तो फिर पूछा कि वह श्रद्धान कैसे उत्पन्न होता है, तो 2 उत्तर आए। तत् निसर्गात् अधिगमात् वा। इस शब्द पे, इस सूत्र पे अपन चर्चा कर रहे थे। संस्कृत में एक शब्द है जो यहाँ प्रयुक्त हुआ है, वा, है ना। दुनिया में, मेवाड़ी में, राजस्थानी में वा का मतलब होता है धन, जो दिमाग लगाने लायक नहीं है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, वाह। तो उसने आपके बारे में ऐसा बोला, वाह, मतलब कहना तो क्या फर्क पड़ जाना है उससे। संस्कृत में वाह का मतलब ये नहीं होता। संस्कृत में वाह का मतलब होता है विकल्प से, ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब या तो ये या ये, दोनों नहीं हो सकते। इसको हिंदी में हम कहते हैं अथवा। सम्यक दर्शन कैसे होगा, तो आचार्य देव ने कहा या तो निसर्ग से होगा या अधिगम से, दोनों साथ में नहीं होगा। या तो निसर्ग से होगा या अधिगम से होगा। कल हमने सामान्यपने निसर्ग और अधिगम का स्वरूप समझा था। निसर्ग माने प्रकृति, स्वभाव, जो बिना परोपदेश के होने वाला सम्यक दर्शन है वो निसर्ग, और जो उपदेश के होने पर, मिलने पर सम्यक्त्व होता है उसका नाम अधिगमन सम्यक दर्शन। इसी आधार पर इन सम्यक्त्वों के नाम ही रख दिए गए, निसर्गज अधिगमज। फिर से कह रहा हूँ शब्द ध्यान देना थोड़ा सा। निसर्गज अधिगमज, तो वहाँ ज लिखा है ना साथ में, निसर्गज। तो ज मतलब पैदा करने वाला, उत्पन्न कैसे हुआ है। तो निसर्ग से होवे तो निसर्गज और अधिगम से होवे तो अधिगमज। आज थोड़ी हम चर्चा करते हैं इसी विषय के ऊपर कि सम्यक्त्व की उपलब्धि में कौन कौन से निमित्त मिलते हैं।
फिर उनकी चर्चा करेंगे। मैंने आपको होमवर्क में कहा भी था कि आप इसको पढ़ना थोड़ा सा। पढ़ा है किसी ने? सम्यक्त्व की उपलब्धि में कौन कौन से निमित्त बनते हैं? जैसे एक निमित्त तो हमने सुन ही लिया अभी अभी, उद्देश्यना, बराबर। तो और कोई निमित्त होते हैं क्या सम्यक्त्व की उपलब्धि में? कैसे कैसे हो सकता है सम्यक दर्शन? कल इन्होंने एक शब्द कहा था, आपने कहा था शायद, जिन बिंब दर्शन। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन भी सम्यक्त्व में निमित्त होता है। इस बात को अपन 4 गतियों के आधार पे समझने का प्रयास करेंगे। पहले अपन समझते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है धर्म उपदेश श्रवण, धर्म का उपदेश सुनना। ये सम्यक्त्व की उपलब्धि में निमित्त है। दूसरा, जाति स्मरण। कौन सा? जाति स्मरण का मतलब, हाँ, पुरानी बातों का याद आ जाना, जाति स्मरण। तीसरा बिंदु बनता है जिन बिंब दर्शन, जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन हो जाना। एक और बिंदु लिखा है देव रिद्धि दर्शन। देव का मतलब वो वाले देवता नहीं, स्वर्ग वाले, जिनेंद्र देव, जिनेंद्र देव की रिद्धियों का दर्शन, ये भी सम्यक्त्व में निमित्त कहा गया। और इससे भी खतरनाक एक निमित्त और कहा गया है, वेदना। वेदना। तो मैंने कुल मिला करके 5 बातें कही हैं। एक और जोड़ दूंगा इसमें अभी मैं, जिन महिमा दर्शन। 3 चीजें हैं, देखो, जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन और देव रिद्धि दर्शन, 3 चीजें। फिर क्या है? धर्म श्रवण, जाति स्मरण, वेदना। ये सब मिला करके सम्यक्त्व की उपलब्धि में निमित्त बनते हैं। अब कौन सा कहाँ कहाँ, कौन सा कहाँ कहाँ? जैसे हम बात करें हमारी मनुष्य गति की, तो मनुष्य गति में क्या क्या निमित्त मिल सकते हैं? तो पहला निमित्त धर्म श्रवण मिल सकता है कि नहीं? बिल्कुल मिल सकता है। जिन बिंब दर्शन मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है। वेदना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हमें वेदना में आर्त ध्यान होता है, आर्त ध्यान। वेदना सम्यक्त्व का निमित्त बनती है नारकी जी, क्योंकि उनके पास में अन्य कोई निमित्त होते नहीं। कौन कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा बाद में। तो मनुष्यों के लिए क्या क्या बचा? धर्म श्रवण 1 नंबर, दूसरा जाति स्मरण, और जिन बिंब दर्शन। क्या देख सकते हैं हम? जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को देख सकते हैं। ये 3 हमारे लिए सम्यक्त्व के निमित्त बनते हैं। हाँ, नहीं, हम नहीं कर सकते। हम भगवान के 64 चंवर ढूंढते हैं, 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं, ये हम सुन तो सकते हैं, उनकी आवाजें देख सकते हैं, पर हमें उतनी महिमा नहीं आएगी जितनी देवों को आती है। तो ये जो निमित्त है ये देव गति के लिए है। 2 निमित्त, जिन महिमा दर्शन और देव रिद्धि दर्शन, ये दोनों के दोनों निमित्त किसके लिए हैं? देव गति के जीवों के लिए। आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा क्लिक करता हूँ आपको। ऐरावत हाथी का नाम सुना है आपने? ऐरावत हाथी कितना बड़ा होता है? बहुत, ये भी बहुत अच्छा उत्तर है, बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बहुत बड़ा होता है। अब चूंकि जब तक मैं बहुत बड़े का प्रमाण नहीं बताऊंगा तो आपको दिमाग में समझ में नहीं आएगी बात, क्लिक नहीं होगी जो मुझे समझाना है। ऐरावत हाथी का प्रमाण है 1 लाख योजन। कितना? अब समझना मुद्दे की बात। हमारे जम्बू द्वीप का विस्तार है 1 लाख योजन। कितना? यानी 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी और 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप। अब मजे की बात यह है कि जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, उनमें से 1 भरत क्षेत्र है, उसमें 6 खंड है, उसमें से 1 आर्य खंड है, उसमें अनेक नगर नगरियां हैं, उसमें से 1 नगरी अयोध्या है। अयोध्या नगरी में बहुत सारे मकान गली मोहल्ले हैं, उसमें से 1 नाभि राय का महल है और वहां ऐरावत हाथी आएगा।
कैसे आएगा? कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऐरावत हाथी का विस्तार तो 1 लाख योजन का। वो पार्किंग में जाए तो सुमेरु पूरा जम्बू द्वीप पार्किंग में लगे उसकी, तो इतनी बड़ी पार्किंग चाहिए उसको, तो वो कहां से अयोध्या में आ जाएगा? आता है ना, आता है। कैसे आता है? छोटा होता है, कंप्रेस हो जाता है। तो हमें कितना दिखता है? जो यहाँ पे आया, लेकिन जो देव आए हैं साथ में, उनको तो वो कितना दिखा था? 1 लाख योजन का। और उन्होंने उसी हाथी को क्या देखा है? ये छोटा वाला। तो उन्हें महिमा आती है। धन्य है वे देव, जिनेंद्र भगवान, धन्य है तीर्थंकर का जीव, जिनके लिए एक देव स्वर्ग का हाथी का रूप बना के अपना आकार ऐसा कर लेता है। जो सौधर्म इंद्र और ऐशान इंद्र स्वयं पूरे स्वर्ग लोक पर शासन करते हैं, वे उस तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर के लिए एक हाथ में लेके बैठता है तो दूसरा अपने हाथ में छत्र लेकर के माथे पे टांगता है। क्या लिखते हैं आचार्य? नौकर की तरह, किंकर की तरह, दास की तरह सेवा करते हैं। किसकी? तीर्थंकरों की, अरहंतों की। समाव शरण में भगवान एक कदम आगे बढ़ाएं, 225 कमलों की रचना, फिर एक कदम आगे बढ़ाया, फिर 225 कमलों की रचना। जहां रुक गए वहां समाव शरण की रचना किसने करी? तो इसकी महिमा भी किसको आएगी? देव। इसलिए देवर्धि दर्शन तो किसको समझ में आएगा? देव। हमें तो बना बनाया मिल रहा है, हमें क्या लग रहा है कि ये समाव शरण कैसे बना है, हमें कोई महिमा नहीं आ रही। महिमा तो उन्हें आ रही है जो उस स्वरूप को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए। तो मनुष्य गति में 3 निमित्त। पहला जनबिंब दर्शन, दूसरा धर्म श्रवण और तीसरा जाति स्मरण। इसमें से 2 तो हम रोज कर लेते हैं, वही 2 तो हम रोज कर लेते हैं। रोज भगवान का दर्शन कर लेते हैं और रोज हम चिन्माणी भी सुन लेते हैं। तो 2 निमित्त तो बराबर हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा? उसकी चर्चा बाद में। अभी आगे आ जाओ। तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में क्या क्या निमित्त बन सकते हैं? यही तीनों निमित्त, यही वाले। कौन कौन से? धर्म श्रवण, जाति स्मरण और जनबिंब दर्शन। यही 3 निमित्त बनते हैं तिर्यंच गति में। देव गति में कितने निमित्त हैं? 4, सबसे ज्यादा। पहला निमित्त जाति स्मरण, सबके कॉमन है। दूसरा निमित्त धर्म श्रवण, क्योंकि वो भी तो आते हैं सुनने के लिए समाव शरण में। तो अब तो नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि अब तो तीर्थंकर है ही नहीं। अब तो नहीं मिल रहा होगा ना देवों को उपदेश के, मिल रहा है? यहाँ नहीं आ रहे हैं, विदेश क्षेत्र में जा रहे हैं, मिल तो बराबर रहा है उनको। तो फिर आगे लिखा जिन महिमा दर्शन, जिनेंद्र भगवान की महिमा उन्हें समझ में आती है। और देव रिद्धि दर्शन, 4 निमित्त कहे गए हैं देवों के लिए। अब नारकी जीवों के पास जाओ तो उनके पास क्या क्या निमित्त है? जिन बिंब दर्शन उनको होगा कभी नहीं होगा। जिन बिंब दर्शन नहीं होगा तो जिन महिमा दर्शन भी नहीं होगा, देवर्धि दर्शन भी नहीं होगा। तो 3 तो आउट कर दो। तो एक निमित्त तो आपने बता दिया, वेदना। वेदना, क्या वेदना भी सम्यक्त में निमित्त बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। कैसे बनती है चर्चा करेंगे। दूसरा निमित्त जाति स्मरण, नारकियों को भी हो सकता है, होता ही है। और आखिरी निमित्त है धर्म श्रवण। तो नारकी तो आते ही नहीं समाव श्रवण में। बिल्कुल ठीक। 3 नरकों तक देव गति के जीव नरक गति के जीव को संबोधन करने जा सकते हैं। कितनी गति तक? कितने नरक तक? 3 नरकों तक। तो वहां तक के जीवों को सम्यक्त का निमित्त बन सकता है धर्म श्रवण। कदाचित वो कोई सुनाने आया, उसने सुना और उसे सम्यक्त हो सकता है, हो सकता है। उसके बाद वाले 4, 5, 6, 7 इनमें नहीं बनेगा। इनमें कोई सुनाने आपको नहीं आ सकता। तो वहां 2 ही निमित्त हैं, एक जाति स्मरण, दूसरा वेदना। बराबर है।
इस तरह अब समझना। अब इसमें प्रश्न ये उठता है मूल तो कि निसर्गज सम्यक दर्शन में कौन कौन निमित्त बनेंगे और अधिगमज सम्यक दर्शन में कौन कौन निमित्त बनेंगे। तो एक ही निमित्त है धर्म श्रवण, सिर्फ धर्म श्रवण जो अधिगमज सम्यक दर्शन में बनता है। बाकी सारे निमित्त कैसे हैं? निसर्गज। क्यों? क्योंकि वो उसने खुद से ही किया है, अपने आप, किसी ने उसे बोला, समझाया, सिखाया, ऐसा नहीं है, अपने आप किया है, इसलिए उसका नाम निसर्गज। आ रहा है समझ में कुछ? अब ये सब बातें करते करते मैं एक विषय और आपको समझाता हूँ, बड़ा गजब का विषय है। जब कभी हम ये कहेंगे कि सम्यक दर्शन निसर्गज भी होता है, अधिगमज भी होता है, तो जो नियमित स्वाध्याय आदि करते होंगे उन्हें ये बात पता होगी कि सम्यक्त्व की उपलब्धि में 5 लब्धियां होती हैं। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और कर्म, 5 लब्धियां होने का नियम है। तो जिनको देशना नहीं होगी, क्या उन्हें सम्यक्त्व हो सकता है? प्रश्न समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? यदि हम ये कह रहे हैं कि बिना देशना के भी सम्यक्त्व हो जाएगा, तो उत्तर है नहीं। बिना देशना के सम्यक्त्व कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर तो इसका मतलब सम्यक्त्व अधिगमज ही होता है, निसर्गज तो होता ही नहीं, अपने आप थोड़ी हुआ है, उसमें देशना तो है ही है वहां पे कि नहीं। फर्क है, एक पहले मिली हुई देशना, एक अभी की देशना। देशना पहले मिली हो और अभी अपने आप हुआ हो तो निसर्गज। पहले देशना मिली हो या नहीं मिली हो और अभी कोई सुनाने वाला मिल गया तो वो कौन सा कहलाएगा? अधिगमज। समझ में आ रहा है कुछ मैंने क्या कह दिया? इसलिए आचार्यों ने एक वाक्य कहा, सभी सम्यक दर्शन अधिगमज ही होते हैं। कैसे होते हैं? 2 ऑप्शन है ही नहीं, सारे सम्यक तो कैसे हैं? क्योंकि बिना देशना के तो होते ही नहीं। और तुरंत उन्होंने दूसरी लाइन बोली, सारे ही सम्यक दर्शन निसर्गज ही होते हैं। क्योंकि देशना से होना होता तो सबको ही हो जाता, पर होता थोड़ी है। होता तो किसी किसी को है ना, कि किसको होगा? कि जिसको समझ में आ जाएगा, जिसके हृदय में उतर जाएगा, उसको हो जाएगा। तो उसलिए समस्त सम्यक दर्शन निसर्गज भी होते हैं। और तो यहाँ पे 2 ऑप्शन क्यों दिए? वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से, प्रेजेंट में। अभी बताओ आप तो कि अभी क्या हुआ है। मैं आपको ऐसा बताऊं कि आप शादी करने जब गए होगे, बराबर, शादी करने गए तो आपकी बारात को ठहराया गया किसी कमरे के अंदर, किसी होटल में, धर्मशाला में, जहाँ भी जगह मिली होगी वहाँ पे। और वहाँ ऐसी बात चली, लड़की कहाँ है? क्या बात चली? लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है? तुमने देखा है? तुमने देखा है? अरे तुमने देखा लड़की कहाँ है? तो दूल्हा कहता है मैंने देखी। क्या कह रहा है वो? मैंने देखी। कहाँ देखी? देखी थी ना 4 महीने पहले जब हम देखने आए थे ना, तब मैंने लड़की देखी थी। तो वो कहता है भाई उस टाइम की बात नहीं कर रहे, अभी बता, अभी नहीं मिल रही है। 4 महीने पहले तुमने देख ली थी, वो बात सत्य है, पर आज बताओ, आज देखी है कि नहीं देखी है? कि आज तो नहीं देखी। आ रहा है समझ फर्क दोनों में? पूरा जगत कह रहा है नहीं देखी, नहीं देखी, और वो कह रहा है मैंने देखी। उल्टा हो गया बिल्कुल। ये तो ऐसे ही समझना पड़ेगा। पहले सुनी होवे, अभी नहीं सुनी तो निसर्गज। पहले नहीं सुनी, कदाचित सुनी और अभी वापस सुने तो अधिगमज। अभी अभी की बात करो आप तो, अभी क्या चल रहा है, ऐसी बात है। कोई भी सम्यक दर्शन केवल निसर्गज नहीं होता, केवल अधिगमज भी नहीं होता, दोनों निमित्त मिलेंगे। सदा काल ऐसा ही होता है, ऐसा स्वरूप समझना चाहिए। चले आगे। अब 3 सूत्र हो गए हमारे।
पहले सूत्र में बताया मोक्ष मार्ग का स्वरूप, दूसरे सूत्र में बताया सम्यक दर्शन का स्वरूप, तीसरे सूत्र में बताया सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण। 2 प्रकार के सम्यक दर्शन। अब चौथे सूत्र की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा, या हमने ही पूछा, हे भगवान आचार्य देव, आप हमें बताओ तत्वार्थ कौन कौन से हैं? आपने कहा था ना अभी अभी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो हमें बताओ कि कौन से तत्व हैं जिन्हें हमें श्रद्धान करना है। तो उन्होंने नाम गिनाए। क्या नाम गिनाए? मैं पढ़ता हूं, चलो आप दोहराइएगा। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। फिर से पढ़ता हूं। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। 7 तत्व के नाम बताए हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अच्छा, आप में से किसी ने समय सार का स्वाध्याय किया है? समय सार का स्वाध्याय? चल कोई बात नहीं भी किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ कुछ विषय आपको। आचार्य कुंद देव की शैली में 7 तत्व कुछ और है। तत्व तो यही है लेकिन क्रम कुछ और है। भूदत्तेना विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरणिच्चर बंधो मोक्षोय सम्मतम। अब क्रम देखना थोड़ा सा और इससे मिलान करना। कौन कह रहे हैं? कुंद आचार्य देव। समय सार गाथा नंबर 15 क्या लिख रहे हैं? जीवा जीवा, पहला नंबर क्या लिखा? जी। दूसरा नंबर दूसरा बराबर आगे लिखा पुण्य पावम च, पुण्य और पाप बराबर 4 हो गए। आगे चले। आसव संवरणिच्चर बंधो मोक्षोय सम्मतम। क्रम बराबर है? बदल गया? यहाँ क्रम है आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। और आचार्य देव कह रहे हैं आश्रव, फिर आश्रव, संवर, आगे निर्जरा, बंध, मोक्ष। तो ये क्रम ऊपर नीचे कैसे हो गया? आचार्य कुंद देव का क्रम अलग और उनके शिष्य उमा स्वामी देव का क्रम अलग। तो क्या दोनों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा था कुंद स्वामी और उमा स्वामी देव के बीच में कि नहीं ये होना चाहिए, और कुंद कहते होंगे कि नहीं ये होना चाहिए? बिल्कुल गलत बातें नहीं करो। तत्वार्थ सूत्र द्रव्यानुयोग का आगम प्रधान ग्रंथ है। वस्तु स्वभाव को बताने वाला, विश्व व्यवस्था को बताने वाला ग्रंथ है। जबकि समय सार अध्यात्म परक ग्रंथ है। द्रव्यानुयोग की एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसका नाम है अध्यात्म। द्रव्यानुयोग में बहुत ब्रांच है, उसमें से एक ब्रांच है न्याय, एक ब्रांच है अध्यात्म, एक ब्रांच है वस्तु व्यवस्था, एक ब्रांच है विश्व व्यवस्था। ऐसे अलग अलग ब्रांच है। तो उनमें से तत्वार्थ सूत्र जो है वो विश्व व्यवस्था बताने वाला ग्रंथ है, लेकिन समय साथ वो अध्यात्म परक ग्रंथ है। इसलिए वहां के 7 तत्व 9 पदार्थों का क्रम थोड़ा अलग है और यहाँ के 7 तत्वों का क्रम थोड़ा अलग है। वहाँ आचार्य देव का सिस्टम कुछ इस प्रकार का है कि आश्रव और आश्रव के विरोधी भाव 2, संवर और निर्जरा, उन्होंने ये लिखा है। और वो कहते हैं मोक्ष, तो मोक्ष तो बंध का विरोधी भाव है ना, बंध का उल्टा मोक्ष, कि बंध का उल्टा निर्जरा, कि बंध का उल्टा तो मोक्ष होता है। इसलिए उनका क्रम वो वाला। तो यहाँ उन्होंने क्रम बदल दिया। यहाँ उन्होंने बंध जो हेय भाव है उनको साथ में लिखा, आश्रव
बंध। जो उपादेय हैं उनको साथ में लिखा, संवर, निर्जरा और मोक्ष। सिस्टम अलग अलग है। जीव अजीव, जीव तत्व श्रद्धान करने योग्य है, अजीव तत्व ज्ञान करने योग्य है, आश्रम और संवर छोड़ने योग्य है, संवर निर्जरा एक देश उपादेय है और मोक्ष सर्वथा उपादेय है। तो श्रद्धान करने योग्य कितने हैं? श्रद्धान करने योग्य कितने हैं? जीव, अजीव, जीवाजीव, 5 तत्व, जीव अजीव, संवर निर्जरा मोक्ष। क्या जीव संवर निर्जरा मोक्ष कितने का श्रद्धान करना है हमको? हाँ, जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यों सरधानो। किनको किनको श्रद्धान करना? सातों को, एक का नहीं, कितने का? सातों का श्रद्धान। कि कैसा श्रद्धान? मैं आपको सरल करता हूँ। आपने सूरज पोल देखा है? सूरज पोल, सूरज पोल के पीछे एक नटराज गली है, देखी होगी आपने, नाम तो सुना ही होगा सबने। वो नटराज गली और सूरज पोल चौराहे के बीच में एक पतली सी गली है, नाम सुना है आप लोगों ने? आपको तो पता होगा नाम, उसको मीट गली कहते हैं। सुने नाम कभी आपने? आप निकले कभी उधर से? हाँ, निकले हो? हाँ, नहीं निकले तो पता है कि नहीं पता? पता भी नहीं है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ उन्हें ये श्रद्धान है कि हमें इस गली में जाना ही नहीं है, ये गली हमारे काम की ही नहीं है। इसका भी क्या होना चाहिए? श्रद्धान। हमारे काम का क्या है और काम का क्या नहीं है, दोनों श्रद्धान चाहिए। प्रयोजन भूत क्या, अप्रयोजन भूत क्या, उपयोगी क्या, अनुपयोगी क्या, दोनों श्रद्धान हमको होने चाहिए। कुछ देखो, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, बिना जाने छोड़ोगे कैसे, बिना जाने ग्रहण कैसे करोगे? तो आपको कैसे पता कि संवर निर्जरा अच्छे हैं? आपको कैसे पता कि आश्रव बंद बुरे हैं? तो पहले तो इनको जानो जानो और फिर क्या करो? श्रद्धानो। कि कैसा श्रद्धान करना है? श्रद्धान तो आत्मा का करना चाहिए ना। मैंने अभी कहा तत्वार्थ सूत्र अध्यात्म परक नहीं है। अध्यात्म परक होता तो हम कहते कि श्रद्धान करने योग्य तो आत्मा ही है, ये सत्य है। लेकिन यहाँ वस्तु व्यवस्था चल रही है, विश्व व्यवस्था चल रही है, तो आचार्य देव ने कहा श्रद्धान तो कितने का करना? 7 का। 7 का क्यों करना है? अरे भाई सुन तो सही, जीव मैं हूं ऐसा श्रद्धान कर, अजीव मैं नहीं हूं ऐसा श्रद्धान कर, आश्रम बंध हेय है, छोड़ने लायक है ऐसा श्रद्धान कर, संवर निर्जरा एक देश उपादेय है ऐसा श्रद्धान कर, मोक्ष तत्व पूर्ण उपादेय है ऐसा श्रद्धान कर। श्रद्धान तो कितने का करना? 7 का करना पड़ेगा, 7 का। छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। जापान गए कभी आप? नहीं गए? नहीं गए? नाम तो सुना है ना सबने जापान का? मैं भी नहीं गया, मैं तो खाली बता रहा हूँ आपको। जापान हम गए नहीं हैं, पर वो है ना, हमने नहीं देखा। नहीं देखना हमको कैसा है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन ये तो पता है ना कि वो है, बस हो गया श्रद्धान। और क्या करना चाहता? अजीव कितने हैं सब बताओ मुझे, सब बताओ। धर्म कितने, अधर्म कितने, आकाश कितने, काल कितने, उद्गल के कितने, वेद अनंत परमाणु सब बताओ। मत जान, तू तो बस जान लेगी है और मेरे नहीं है, बस बात खत्म।
बहुत हैं दुनिया में, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य भरे पड़े हैं, तुम किस किस को जानने जाओगे? तो क्या जान लो कि मुझे तो जाना ही नहीं है, मुझे तो जानना ही नहीं है, ये सब मेरे है ही नहीं। जो व्यक्ति श्रावक दिग व्रत लेता है, देश व्रत लेता है, वो मर्यादा बांधता है। मर्यादा कैसी मर्यादा? कि मैं इस पहाड़ से आगे नहीं जाऊंगा, मैं इस नदी से आगे नहीं जाऊंगा, ऐसे करके मर्यादा बांध लेता है। बराबर, इसमें आश्चर्य नहीं करना, ऐसी मर्यादा है तो हम सभी को भी बांधनी चाहिए। अच्छा, ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं बड़े बुजुर्ग, उनमें से किसी को अमेरिका जाने की इच्छा है? अरे हाँ ना तो बोल दो, तो त्याग कर दो, त्याग कर दो कि मैं अपने जीवन में भारत से बाहर कितना सरल है, तो दिग्व्रत हो जाएगा। अरे नहीं होगा, लेकिन भावना तो ये बनेगी ना कि कोई अमेरिका की चर्चा करेगा तो हम कहेंगे भाई रहने दे, मुझे जाना ही नहीं है, मेरे सामने इसकी तू बात ही मत कर। अच्छा, कोई आपकी दुकान पे आके ऐसा कहे आज यार उस शराब की दुकान पे गजब का कंसेशन चल रहा है, जो 100 रुपए वाली बोतल है 50 में मिल रही है, तो आप क्या कहोगे? हाँ यार अच्छी बात है, बता बता और क्या मिल रहा है? ऐसा बोलते हो? भाई बस मुझे पीना ही नहीं है तो मेरे सामने इसकी चर्चा ही मत कर। जब मुझे जाना ही नहीं है, ये बात पक्की है, तो फिर कि नहीं मौका पड़ेगा तो एक आध चक्कर लगाएंगे, क्या जा रहा है अपना। देखो, अच्छी बात यह है कि हमारे सारे सिद्ध क्षेत्र भारत में ही है ना, तो इसलिए तीर्थ वंदना के बहाने तो बाहर नहीं जा पाओगे, ये बहाना तो मिल नहीं पाएगा। तो अब बाहर जाने की भावना अभी भी बची है, तो इसका मतलब अभी भी लोभ, भोगने की आसक्ति अभी भी बाकी है, और अगर नहीं है तो छोड़ दो। मैं अपनी नियमित सभा में कहता हूँ ये बात, और मेरे घर में भी अप्लाई करता हूँ कि एक उम्र के बाद में आप अपने हिसाब से तय कर लो, 50 साल 60 साल जो आपको तय करना है, आपको शादी ब्याह में, मरण मौत में जाना आना बंद कर देना चाहिए। सच्ची बोल रहा हूँ मैं, सब बड़े लोगों को कह रहा हूँ ये बात, आपके लिए हितकारी है, आपके लिए फायदेमंद है ये बात। कैसे हमको क्या फायदा होगा? ये आप जो नीचे बैठे वो सब विचार करना, कोई बूढ़ी स्त्री, वृद्धा पुरुष या स्त्री किसी पानी पूरी की बफर डिनर में पानी पूरी के आगे से अरे भैया एक मुझे दे दो, एक मुझे दे दो, तो लोग अच्छा मानते हैं कि हंसी उड़ाते हैं? क्या करते हैं? एक जिह्वा इंद्रिय की लालसा, एक जिह्वा इंद्रिय की, पचा नहीं पाना है। 2-4 पानी पूरी ज़्यादा खा ली तो 2 दिन तो पड़े रहेंगे बिस्तर में, लेकिन फिर भी जिह्वा इंद्रिय की लालसा, और उस जिह्वा इंद्रिय की लालसा में लोगों के द्वारा हमारा उपहास बनाया जा रहा है कि देखो देखो ये तो स्विमिंग पूल की पार्टी थी, इनका क्या काम था, ये क्यों आ गए? सही बात है, हमारा काम ही नहीं था, हम क्यों चले गए? करते रहेंगे, जो जवान लोग हैं, युवा लोग हैं, वे करते रहेंगे उनकी पार्टियां। अपने तो अपने घर बैठो बढ़िया, धर्म ध्यान करो कि मौत मरण में तो जाना ही पड़ता है। अरे है ना आपके आगे आने वाली पीढ़ी, जब तक आप उन्हें ये जिम्मेदारियां नहीं दोगे तब तक आपको ये जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेगी। इसलिए योग के समय आते ही आप तो तिलांजलि दे दो, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं जाऊंगी, अब सारी जिम्मेदारी हमारे माता पिता ने छोड़ दिया, जाना आना मेरे माता पिता ने छोड़ दिया बिल्कुल। तो ऐसा लगता है शुरू में तो अब बॉम्बे भी जाना है, अहमदाबाद भी जाना है, गांव में भी जाना है। अभी 10 उपवास जैसे ही पूरे होंगे तो वे तो 10 दिन का धर्म करेंगे, हमारा धर्म छुड़वाएंगे। आप लोगों में किसी के तो नहीं है 10 उपवास की भावना? 5 उपवास है, मैं पहले ही सावधान कर दूंगा आपको।
10 उपवास की भावना हो, कर रहे हो तो अभक्ष्य भोजन मत करवाना। 10 दिन तक आप तो धर्म ध्यान करोगे, तो 10वें दिन आप तो खाओगे जरा सा पानी, जरा सा जूस, न बाकी लोगों को अभक्ष्य खिला के पाप बांधोगे, उसका क्या? ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी कि 10 दिन तक तो हमने असाता सही, साता पूर्वक, लेकिन आखिरी दिन आते 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 आते, और मैं तो इतना भी कहता हूँ, कोई आग्रह नहीं रखना कि फलां अहमदाबाद वाले भी आओ, बॉम्बे वाले भी आओ, ये भी आओ, वो भी आओ, कोई मत आओ, सब अपने अपने घर में रह के सादा पूछ लो। उनका क्यों धर्म बिगाड़ते हो? इन्हें नहीं आना तो पड़ता है, मत करो ऐसा उपवास। वो बढ़िया अपने क्षेत्र में रहते हुए धर्माराधना कर रहे हैं, हम जबरदस्ती में उनको यहाँ बुला करके उनकी धर्माराधना में विघ्न पैदा करते हैं। क्यों करना है ऐसा विघ्न? नहीं करना है ऐसा विघ्न। कोई, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये बहुत कठोर है लेकिन सत्य यही है। घर घर वाले करो ना बढ़िया, हाँ घर घर वाले करो बढ़िया, और बहुत भावना हो गए तो साधर्मियों को प्रभावना बांटो, खूब प्रभावना बांटो। मंदिर में अपनी ओर से उपकरण दान करो, पाठशाला में अपनी ओर से सामग्री दो, सबको प्रसन्न रखो, हर मंदिर में अपनी तरफ से सामग्री दो, खूब खर्चा करो। ऐसा नहीं कि जिससे पाप बंधे। खर्चा करने की मना नहीं कर रहा हूं, आपकी भावना है, सामर्थ्य है तो खूब करो, खूब करो, लेकिन ऐसा मत करो कि जिसमें हम धर्माराधना के नाम पर दूसरे जीवों की धर्माराधना में विघ्न पैदा करते हैं। आपको पता, सच्ची बता रहा हूं, आपको भी अगर यहाँ से 8वें 9वें दिन जाना पड़े ना कहीं पे, तो आपका हृदय कितना दुखी होगा आप सोचो। आप ये नहीं कहोगे कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, आप यही अरे यार क्या करें, जाना ही पड़ता है, दुखी होकर के जाओगे। तो हम अनुमोदना करने जा रहे हैं तो प्रसन्न होके जाना चाहिए, दुखी होके क्यों जा रहे हैं? तो इसका मतलब हम दूसरे के घर पे दुखी होके जा रहे हैं का मतलब है कि जब दूसरे हमारे घर में आ रहे हैं तो खुश होके नहीं आ रहे। हाँ, आपके सामने हंस के बात करेंगे, लेकिन है तो अंदर में वे दुखी, क्योंकि आपने उनकी धर्माराधना में, क्योंकि पूरे साल भर में सिर्फ 10 दिन लोग धर्माराधना का भाव बनाते हैं, सिर्फ 10 दिन, और उसमें ही हम विघ्न पैदा करें, ये तो कदाचित योग्य नहीं है। मैं विषय से विषयांतर हो गया थोड़ा सा। मुझे समझाना ये था कि आसक्ति घटनी चाहिए, उम्र के साथ साथ भोगने की इच्छाएं बढ़नी नहीं चाहिए, अपितु इच्छाएं घटनी चाहिए, घटनी चाहिए। बच्चा जब 4 साल का होता है ना, और वो सब घर वाले खाना खाने बैठे तो वो अपनी थाली का लड्डू भी खा लेता है, मम्मी की थाली का लड्डू भी खा लेता है, पापा की थाली का भी खा लेता है। लेकिन वही बच्चा जब 20-25 साल का होता है और उसका छोटा भाई बहन कोई वो मांग करे कि मम्मी मुझे और लड्डू दो, तो वो अपनी थाली का लड्डू तोड़ के उसको दे देता है। क्यों? उसको भूख कम लग रही है इसके लिए, उसको भूख कम लग रही है ना, भूख कम नहीं लग रही है, आसक्ति घट गई है। अब उसे लगता है कोई बात नहीं, तू ले ले, प्रसन्न होकर के, प्रसन्न होकर के वो अपने हिस्से का दे देता है उसे, प्रसन्न होकर के। ये होना चाहिए भाव, तो ये होती है भावना। हम क्या सीख रहे हैं? निसर्ग से आएगा कि अधिगम से आएगा? कुछ निसर्ग से, कुछ अधिगम से। अकेला अधिगम काम नहीं करेगा, अकेला निसर्ग भी काम नहीं करेगा। त्रैकालिक उपादान सदाकाल मौजूद है, पर निमित्त की उपलब्धि हुए बिना कार्य नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन कौन से तत्व कहे हमने? जीव, अजीव, आश्रव, बराबर। आचार्य देव ने, उमा स्वामी देव ने जब इस सूत्रों को समझाया तो अंत में एक शब्द लिखा, तत्वम। तत्वम लिखा है ना, तत्वम शब्द एक वचन का है, एक वचन का। तो इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि तत्व 7 हैं, ये कहने के लिए है, कहने के लिए। मूल में तो तत्व शब्द के 7 अर्थ हैं, 7 व्याख्याएं हैं,
यहाँ प्रश्न भी होगा नीचे कहीं पे, तत्व सात ही क्यों? सात ही क्यों? कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल अलग बात होगी। सात क्या, कभी कभी तो 9 भी कहेंगे। आचार्य अमृतचंद्र तो 9 तत्व कहते हैं, जिन्हें हम 9 पदार्थ कहते हैं ना, उन्हें आचार्य अमृतचंद्र देव 9 तत्व कहते हैं। नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न वंचति, जो 9 तत्व रूप होता हुआ भी अपनी एकता को नहीं छोड़ता। इन 9 में, इन 7 में विद्यमान तत्व तो एक ही है, अध्यात्म दृष्टि। 7 में कितना देखना है? एक। प्रयोजन बोध कितना है? एक। अब समस्या सुनो, यहाँ नहीं लिखा, लेकिन आप छड़ाला पढ़ो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो, या ऐसे जो भी उपदेश परक ग्रंथ हैं सबको पढ़ो, सब में एक विषय कॉमन आएगा, 7 तत्व संबंधी भूल। ये जीव संसार में क्यों भटक रहा है? तो आचार्य देव से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, क्या करके? 7 तत्व संबंधी भूल। फिर पूछा कि 7 तत्व संबंधी भूल क्या होती हैं, हमें कैसा श्रद्धान करना चाहिए? तो 2 बातें कहूँगा। पहली, समंत भद्राचार्य देव सम्यक्त्व के 8 अंग, निशंकित अंग की चर्चा। आचार्य देव ने लिखा, इदमेवेदृशं चैव तत्वं नान्यत् न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचि। वे कहते हैं सत्य मार्ग पर ऐसा श्रद्धान करना कि तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार का नहीं। मैंने फिर बोलता हूँ, क्या बोला मैंने? तत्व यही है, इसी प्रकार का है। इदम एव ईदृशम एव, यही है, इसी प्रकार का है, अन्य नहीं और अन्य प्रकार का नहीं। ऐसा जो श्रद्धान होता है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या मतलब हुआ? जिनेंद्र भगवान के बताए गए वचनों में शंका नहीं करना, जिन वच में शंकान धार, क्या शंका नहीं करना? ऐसा ही है, यही है। अगर उन्होंने कहा है ये है तो मतलब यही है। नहीं, क्या पता मैं अजीब हुआ तो? अरे जिनेंद्र भगवान ने तुझे जीव कहा है तो तू जीव ही है, इसमें क्या मत करना, शंका मत करना। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना कि नहीं मोक्ष तो और भी रास्तों से हो सकता है, केवल यही थोड़ी है मोक्ष का रास्ता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुनि बन के मोक्ष हो जाएगा। हम तो ऐसा ध्यान करेंगे कि कपड़े पहने पहने मुक्ति हो जाएगी। हैं बहुत रास्ते दुनिया में मुक्ति प्राप्त करने के। कोई पेड़ की शाखाओं पर उल्टा लटक के तपस्या करते हैं, कोई एक पांव पे खड़े होके तपस्या करते हैं, कोई शीर्षासन बना के तपस्या करते हैं, कोई पंचाग्नि जलाकर उसमें बैठकर तपस्या करते हैं, कोई शवों को, मांसाहार को खाने को तप समझते हैं, शमशान में निकली हुई राख को शरीर में लगाना इसे तप समझते हैं। कई ऐसे लोग हैं। तो क्या है मोक्ष मार्ग, क्या है तप? तो आचार्य कहते हैं यही है जो हम बता रहे हैं, यही है। कि हम क्यों माने आपकी बात? हमने कहा ही नहीं, हमने कहा ही नहीं। ये बात तो किसने कही है? जब भी आचार्य कुंद देव को कोई बात कहनी होती थी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, तो वो ये नहीं कहते थे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, वो एक लाइन जोड़ देते थे। जिनेंद्र भगवान ने कहा, सदधर्म का है मूल दर्शन जिन वरेंद्रों ने कहा। किसने कहा? क्यों भाई क्यों? हर बात में आप किसकी दुहाई देते हो?
जिनेंद्र भगवान ने कहा, जिनेंद्र भगवान ने कहा। क्यों? क्योंकि ऐसा कह देने से हमारी बात प्रामाणिक हो जाती है। अब आपको लगना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है तो बात तो सच्ची ही होनी चाहिए। अच्छा, आपने अंजन चोर का नाम सुना? सुना ही होगा पक्का, चोर था ना आखिरकार। दुनिया में साहूकार कम फेमस होते हैं, चोर फटाफट फेमस हो जाते हैं। विकट पाप का उदय बेचारे के, रिद्धि मिली उसे, ऐसा अंजन मिला उसे जिसे लगाए तो नजर ना आए, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। पकड़ा तो नहीं गया, पकड़ में आने वाला था। जो घटना घट रही है ना, आप समझना उसे, पकड़ में आने वाला था। और जब पकड़ में आने वाला था तो उसे जंगल में कौन मिला? एक सेठ मिला। सेठ क्या कर रहा था? क्या राकेश भैया, सेठ क्या कर रहा था? मंत्र की सिद्धि कर रहा था। कैसे कर रहा था? अरे कैसे कैसे मतलब प्रोसीजर। एक पेड़ के ऊपर उसने एक छीका बांधा, छीका मतलब एक टोपली, और नीचे तलवार चाकू भाले आदि लगाए हुए थे। वो उस टोपली में बैठता, कुछ मंत्र पढ़ता, हाथ में चाकू था, एक एक डोरी टोपली की क्या करनी थी? काटनी थी। वो बैठता, मंत्र पढ़ता, और वो जैसे ही चाकू हाथ में लेता तो डर के मारे फिर नीचे उतर जाता। फिर बैठता, फिर मंत्र पढ़ता, फिर चाकू हाथ में लेके काटने जाता, फिर उतर जाता। तो अंजन ने उससे पूछा, मैं चोर नहीं कह रहा, ठीक है ना, अंजन ने उससे पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? उसने कहा मुझे फला सेठ ने ये मंत्र दिया है, इस मंत्र की सिद्धि कर लूं तो मुझे आकाशगामिनी विद्या मिल जाएगी। ऐसा ही था ना पूरा, उसका मंत्र थोड़ी है, मंत्र तो किसी दूसरे ने दिया था। तो वो आकाशगामिनी विद्या मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो डर लगता है कि मैं बैठूं और छीका काटूं और कोई नहीं आया तो, कोई नहीं आया तो अंजन चोर ने कहा कौन सा मंत्र है? तो उसने सुनाया कि ऐसा ऐसा मंत्र है। अब अंजन चोर तो चोर है, गंवार, पढ़ा लिखा अनपढ़, तो उसे तो मंत्र याद हुआ नहीं। तो उसने छीके में बैठ के अपनी मर्जी से कुछ भी कह दिया, आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन परवाणम, और क्या कि उसने तो छीका काट दिया। तो क्या हुआ? मरा के बचा? बच गया। अच्छा, ये तो पता है सबको कि बच गया। अब मैं पूछ रहा हूं कि ताकत कौन से मंत्र में थी? वो जो सिखाया था वो वाला, कि जो उसने बोला था वो वाला है? बोलो सेठ साहब, कौन से मंत्र की ताकत है? आप बोलोगे नमोकार मंत्र की ताकत है। उसने बोला ही नहीं, उसको तो आता ही नहीं था, पहली बार सुना उसने। तो काय का निशंकित? ये तो बताओ किस पे निशंकित है वो? किसने कहा? वो कौन से सेठ ने? ये वाले ने नहीं, उसने रेफरेंस दिया था कि फला सेठ ने मुझे ये मंत्र दिया है। तो उसने विचार किया, वो सेठ तो जैन है, जिनेंद्र भक्त है, उसने कहा है तो सत्य ही होगा, ऐसा विश्वास करके वो तो चढ़ गया और बच गया। तो बलवान मंत्र नहीं है, बलवान तो उसकी निशंकित, शंका नहीं करना, संदेह नहीं करना, किसमें? कि जिनेंद्र भगवान के वचनों। तो दृष्टांत दिया अंजन को कि अंजन चोर जैसा निशंकित है कि उसने कहा है तो ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। लेकिन पता है हमें ऐसा विचार क्यों नहीं आता?
क्यों नहीं आता? बहुत सिंपल सा उत्तर है, अंजन चोर जान बचाने के लिए भाग रहा था। बराबर है, जान बचाने के लिए उसके पास दो ऑप्शन थे। पहला, सैनिकों के हाथों में पकड़ा जाऊं, दूसरा ये ट्राई करके देख लेते हैं। बराबर, यानी जब तक पूंछ में आग नहीं लगती ना तब तक काम नहीं चलता। तो जब तक पीछे मौत खड़ी नहीं दिखाई देती कि मैं अगर रुका, पकड़ा गया तो ये सैनिक मुझे मार डालेंगे, दिख रहा है उसे, तो उसे तो कहता है सेठ ने कहा है, सत्य है, बैठा और खट 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 काम खत्म। हमें नहीं लग रहा है ऐसा, क्योंकि हमें विश्वास है कि मैं थोड़ी मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ये विश्वास है हमें। जितना विश्वास जिनेंद्र भगवान के वचनों पर नहीं है, उतना विश्वास अपनी कल्पनाओं पर है, कल्पनाओं पर। मैंने बहुत बार ये एग्जाम्पल दिया था, बहुत बार, अनेकों बार देता हूँ, एक बार फिर देता हूँ आपके सामने, पूरा कर देते हैं विषय। हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, आज तारीख 11 तारीख, 11 तारीख को 12 तारीख को 12 तारीख को हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ और हमने प्लानिंग करी इसको हम इंजीनियर बनाएंगे। तो पत्नी कहती है कि नहीं, इसको हम सीए बनाएंगे। तो दोनों के बीच में बहस हुई और निष्कर्ष निकला कि सीए भी नहीं बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, इसको हम एमबीए करवाएंगे और फॉरेन भेजेंगे पढ़ने के लिए। किसको? कौन से बच्चे को? जो अभी पैदा हुआ है, आज की डेट में, घंटे 2 घंटे पहले। बराबर, तो पूरी योजनाएं हमने बना ली और फिर प्लानिंग आगे की कि इसकी शादी अपन लेट नहीं करेंगे, जल्दी कर लेंगे। लेट शादी करने में बहुत दिक्कत है, लड़की अच्छी नहीं मिलती, व्यवस्थित नहीं मिलती। जब तक अपने कंट्रोल में है तब तक करवा लो तो बढ़िया है। तो अपन इसकी शादी 22, 23, 25 साल में कर देंगे फाइनल। बराबर, तो फिर अब दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि 20-25 साल बाद किसकी लड़की 20-21 साल की होगी। चलती है ना प्लानिंग, तो पूरी योजनाएं। तो हमको लगता है कि हमने शादी की उम्र में सोचना चालू किया, जबकि योजनाएं तो बहुत पहले ही चालू हो गई थी। ठीक है, फिर जब चूंकि माता जिसको अभी गर्भ हुआ है ना, तो उसके पास तो और कोई काम धाम है नहीं, तो वो बैठी बैठी मोबाइल में सर्च करती अपने पास का स्कूल कौन सा बढ़िया है, अपने पास में कॉलेज कौन सा बढ़िया है, कोचिंग कौन सी बढ़िया है। सारी उसने पूरी निकाल ली, उसने प्लानिंग, योजना कि इतने दिन बाद में मंदिर ले जाने का कार्यक्रम, इतने एक टाइम बाद में नामकरण, इतने टाइम बाद में वो 1 साल का बर्थडे, इतने टाइम बाद में ये वो फलाना ढिमका, सब योजनाएं बना ली। अब मेरा प्रश्न बहुत सीधा सा है, आपने जो योजनाएं बनाई हैं उनके सक्सेस होने की कितने % गारंटी है? कितने % भैया बोलो? मैं तो परसेंट पूछ रहा हूँ। 1%, 2%, 5%, 100%, कोई भी आप अपने हिसाब से चुन लो, चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कितने? कुछ कह रहे हैं 1%, कुछ कह रहे हैं 0%। देखो, मैंने पूछा उसके हिसाब से मत सोचना, आप जो सोचते हो उसके हिसाब से उत्तर देना कि हमने जो योजनाएं बनाई हैं उनके सफल होने की कितनी गारंटी है? नहीं है। तो एक बात तो नक्की बता दो कि ये सीए बनेगा कि इंजीनियर, ये तो बता ही सकते हो, नहीं बता सकते? अच्छा, इसके कितने बच्चे होंगे? हाँ, अरे शादी करेगा नहीं करेगा इसकी भी क्या गारंटी है? कहाँ निश्चितता है? चलो, मैं तो और बहुत सरल बात कहता हूँ कभी कभार कि 3-3.5 साल में जब वो स्कूल जाएगा और अपने हाथ में पेंसिल पकड़ेगा और लिखना चालू करेगा, तो
तो वो लेफ्ट हैंड से लिखेगा कि राइट हैंड से? आज बताना है आपको तो बोलो। नहीं, हमारे घर में सब राइट हैंडर है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? होना पड़ेगा उससे। हम बताते ना राइट हैंड से लिखना कि लेफ्ट हैंड से, हम बताते ना उसे कि अपने आप हो जाता है। कुछ है ही नहीं हमारे हाथ में, एक सिंगल चीज का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं। मैंने प्रत्यक्ष देखा है ऐसा कि 3 दिन पहले किसी के स्टेटस पे लगा था, हमारे स्कूल के एक टीचर थे उनके, कि लड़का बेबी बॉय आया है, तो मैं बिजी था तो मैं फ़ोन नहीं कर पाया, और 3 दिन बाद मैंने उन्हें फ़ोन किया और बधाई दी तो रोने लगे, बोले वो तो मर गया। स्टेटस लगाया, उसके 2 घंटे बाद में वो तो मर गया। तो मुझे उस समय ये विचार आया कि हम तो प्लानिंग कितनी लंबी करके चल रहे हैं, लेकिन सारा प्लानिंग तो किसके हाथ में बैठी है? कर्म की। हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। तो क्या करें? जैसा है वैसा करो, जो जैसा आएगा वैसा श्रद्धान करो। बदलना क्या है? बदलने की भावना क्या है? इदमेव दृशम चैव तत्वं नान्यत् न चान्यथा। वस्तु स्वरूप यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार का नहीं। अरे साक्षात दूसरे माने 25वें तीर्थंकर भी आके बता दें कि वस्तु स्वरूप ऐसा है, तो भी हम कहेंगे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जिनेंद्र भगवान कह के गए कि 25वें तीर्थंकर ही नहीं होते। इसका मतलब तुम झूठे, तुम्हारी बात झूठी, कोई ऐसी कल्पनाएं नहीं हो सकती। इसका नाम सम्यक दर्शन। 7 तत्वों में ऐसी श्रद्धा चाहिए, यही है, ऐसा ही है, ऐसा स्वरूप है। और विचार करेंगे, अभी विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शांगमयी जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।